स्टूडेंट्स, आज आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई कविता भिक्षु को पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले इनका साहित्यिक परिचय सुने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी कवि के रूप में विख्यात हैं। इनका उपनाम निराला है और इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 1896 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगला के माध्यम से हुई थी, अर्थात इन्होंने अपना पढ़ाई का पूरा बंगला भाषा में किया। निराला जी का पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। 1918 ईस्वी में इनकी पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु हो गई। जब ये 13 वर्ष के थे तो इनका विवाह हो गया। 1918 में इनकी पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु हो गई। 22 वर्ष की तब इनकी आयु थी जब इनकी पत्नी की मृत्यु हुई। उसके बाद पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु ने तो इनका मानसिक संतुलन भी स्थिर नहीं रहने दिया, अर्थात ये अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे। निराला जी के साहित्य जीवन की यात्रा मतवाला के संपादन से शुरू हुई। निराला जी के साहित्यिक जीवन अर्थात निराला जी ने अपने जीवन में साहित्य की रचना मतवाला नामक एक पत्रिका के संपादन से शुरू की। इस पत्रिका में उनकी मुक्तक छंद की रचनाएं छपी थी। मुक्त मतलब जिनमें छंदों का कोई भी नियमों का पालन नहीं किया है। छंद और विषय वस्तु दोनों क्षेत्रों में निराला जी ने अपने लिए परंपरा से अलग रास्ता निकाला है। सामाजिक शोषण के प्रति उनकी वाणी विद्रोह से भर गई है, अर्थात समाज में हो रहे शोषण, अत्याचार, समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे उनकी वाणी ध्वनि में विद्रोह भर उठा है। निराला जी को आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवि के रूप में भी विख्यात है। विख्यात मतलब प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी मुख्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, अनिमा, राम की शक्ति पूजा, गीतिका, कुकरमुत्ता, अर्चना और आराधना आदि। इसके बाद आपको सप्रसंग व्याख्या समझाती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई कविता भिक्षुक, यह छंद मुक्त कविता है। छंद मुक्त मतलब कि यहाँ पर छंदों के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भिक्षुक की दुर्दशा, बुरी हालत, भिक्षुक माने भिखारी, भिक्षुक कौन होता है? भिखारी, भीख मांगने वाला, उसकी दुर्दशा का बहुत ही करुण दुखमय चित्र खींचा है। शारीरिक कमजोरी तथा पेट पर खाना ना मिलने के कारण उसके पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो गए, अर्थात वो अत्यंत दुर्बलता के कारण, खाना ना मिलने के कारण पेट और पीठ दोनों मिल गए हैं। वो एक हाथ से पेट मलता हुआ दूसरा हाथ मांगने के लिए आगे बढ़ाता है। उसकी दशा आवारा कुत्ते से भी दयनीय है। इस कविता में कवि ने एक भिखारी की दुर्दशा का वर्णन किया है कि किस तरह से खाना ना मिलने के कारण अत्यंत दुर्बलता माने कमजोरी के कारण पेट और पीठ दोनों एक समान हो गए हैं, अर्थात पेट जो है वो अंदर की ओर पिचक गया है। वह भीख मांगने के लिए अपना पेट को मलता है और दूसरा भीख मांगने के लिए आगे करता है। उसकी दशा जो है वो गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते से भी दयनीय है। प्रस्तुत कविता में ये सब कुछ आपको समझाया जाएगा। कविता है वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कवि कहते हैं वह आता, वह कौन? भिखारी, भिक्षुक आता। टूक मैंने टुकड़े, कलेजा हृदय, पछताता पछताना, पथ माने रास्ता। कवि कहते हैं कि जब वह रास्ते पर चलता हुआ आता है उसकी ऐसी दशा को देखकर कलेजे के टुकड़े हो जाते हैं। पथ पर आता, रास्ते पर आता। कवि कहते हैं कि
भिक्षुक जब भीख मांगने के लिए आता है तो उसकी दशा को देखकर मन व हृदय के दो टुकड़े हो जाते हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, अर्थात खाना ना मिलने के कारण पेट और पीठ दोनों मिल गए हैं, अर्थात पिचक गए हैं। पेट जो है वो अंदर की ओर चला गया है। एक चल रहा लकुटिया होती है लाठी, टेक होता है सहारा। वह पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। खाना ना मिलने के कारण, शारीरिक दुर्बलता के कारण, शरीर में कमजोरी के कारण पेट अंदर की ओर चला गया है और वह लाठी का सहारा लेकर चलता हुआ आ रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, अपनी भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर थोड़ा सा अन्न लेने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि कहते हैं कि वह अपनी भूख को शांत करने के लिए थोड़ा सा अनाज, मुट्ठी भर दाने, थोड़ा सा अनाज प्राप्त करने के लिए अपना फटा हुआ पुराना झोला लोगों के आगे फैलाता है और उसकी ऐसी दयनीय दशा को देखकर कलेजे के दो टुकड़े हो जाते हैं। इस कविता में कवि ने भिक्षु की करुणामय हालत को दिखाना ही कवि का उद्देश्य है।